JNK की बात कर रहे हैं तो 370 का रिमूवल हो चुका है। जितने भी प्रोमिस किए वो सब धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। राम मंदिर बन गया हुआ है, तो जितने प्रोमिस कर रही है गवर्नमेंट पूरे कर रहे हैं, तो हम मोदी को ही वापस से बनाएंगे। 370 की बड़ी बातें होती है, फारूक अब्दुल्ला हो गए, उमर अब्दुल्ला हो गए या महबूबा मुफ्ती हो गई, वो बार बार बोलते हैं कि 370 जो है वो ताज था जम्मू कश्मीर का, जिसको भाजपा और मोदी जी ने छीन लिया। आप लोग खुद जम्मू से हैं, आप लोगों का पति आकर्षित हो रही है, मोदी से आकर्षित हो रही, किस तरह से मोदी को सपोर्ट करी है चलेगा। अच्छा, 370 के पहले का कश्मीर और जम्मू और 370 के बाद का क्या फर्क देखती हैं? 370 जब था उस टाइम पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी, हमें पूरे इंडिया से अलग देखा जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब हम इंडिया का ही पार्ट माने जाते हैं। टेररिज्म बहुत ज़्यादा था और पहले क्या होता था, जो बॉर्डर एरिया था ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉम्ब शेलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी। अब जब से मोदी सरकार आई थी तब उसके बाद से बहुत कम होगी, नहीं होती है अब तो, अब बिल्कुल भी नहीं होती है। और डेवलपमेंट तो काफ़ी ज़्यादा हुई है, अब सारे नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, एम्स वहाँ पे 2 बन रहे हैं, उसका बहुत अच्छा काम चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपके इलाके में क्या क्या बदला? मैं विजयपुर के इलाके में हूँ, वहीं पे हमारे इलाके में ही एम्स बन रहा है। हाँ। और पहले क्या स्थितियाँ रहा करती थी? हॉस्पिटल माइनॉरिटीज़ हैं, हम लोग हिंदू हैं, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, तो हमको तो काफ़ी ज़्यादा सेफ महसूस होता है। जैसे कि मैं किश्तवाड़ से आती हूँ, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स होते थे, लेकिन जब से अभी 370 हट चुका है तब से हमें काफ़ी सेफ फील होता है। पहले हमें ऐसे लगता था हम सेक्लूडेड हैं, हमारे पास मतलब हमें कंट्री के साथ एक साथ नहीं देखा जाता है, हमें थोड़ा अलग से देखा जाता है। बट अभी हमें लगता है कि हम एक अखंड भारत का हिस्सा है। सारे अधिकार हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब मिल रहा है। दो विधान दो संविधान वाली जो बात हुई थी वो चीजें हाँ, वो चीज़ सब खत्म हो गया। अभी जैसे आपके यहाँ राहुल गांधी भी गए थे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, आज बनारस भी न्याय यात्रा को लेकर आए हैं, तो क्या लगता है इससे प्रभाव छोड़ पाएंगे कांग्रेस, लगता है कुछ? देखिए, वो तो लोगों का अपना दिमाग होना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए, किसको। सिर्फ कुछ कर देने से, चल देने से कुछ नहीं होता। जब हम चीज़ें सामने होती हुई दिखती हैं तो हम वोट देते हैं। रैलियां करने से या करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब चीज़ें हटती हैं, 370 हटता है, राम मंदिर बनता है, तो हमें समझ में आता है। तो हम तो एक्शन देखते हैं, बातों से तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। राहुल गांधी को लेकर क्या लगता है, इससे यात्रा से आपको नहीं लगता कोई प्रभाव? वो उनका अपना सिस्टम है, वो अपना देखिए। हम पे 10 सालों में अगर मैं पूछूं तो प्रधानमंत्री के आपको कौन से काम सबसे बेहतरीन लगे? फॉरेन पॉलिसी इंडिया का एक जो वर्ल्ड में नाम आया है वो नहीं था। इंडिया को पहले को आप जर्मनी में चले जाते, इंडिया को कोई नहीं जानता था। स्पेशली उन्होंने जैसे कोविड को मेंटेन किया है, बड़े सारे देश रिसेशन में चले गए, हमारा भी इन्फ्लेशन उस लेवल तक का नहीं गया है, हमारा बजट भी ठीक ठाक है। तो हमारे हिसाब से तो सभी कुछ बढ़िया हो रहा है, कुछ गलत तो मुझे दिखा नहीं उनके कार्यकाल में। कह रहे युवाओं को थोड़ा गुमराह किया जाए, और राहुल गांधी गए यहाँ से और पूरे जब से यात्रा चल रही, कह रहे युवाओं को गुमराह किया जाए। जैसे आपने कहा कि राम मंदिर बन गया, कह रहे जय श्री राम में उल्झा के रखना चाहते हैं सबको। ऐसा कुछ नहीं है, युवाओं को गुमराह नहीं होना चाहिए, उनका अपना दिमाग होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है अगले प्रधानमंत्री उलझ वही सकता है जिसके पास अपना दिमाग नहीं, जिसके पास अपना दिमाग है उसको सही सही सब दिखता है क्या हो रहा है। दिमाग तो होगा ही। बेरोजगारी महंगाई मुद्दा बना रही है विपक्ष, आपको लगता है ये मतलब मुद्दा बन पाए? देखिए, पॉपुलेशन हम इंडिया में वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 कंट्री है पॉपुलेशन के मामले में, तो प्रॉब्लम तो आएगा। अब उसको मैनेज करने के लिए हमें वैसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब ज़्यादा पॉपुलेशन है, कंपटीशन तो होगा ही। अगर आप में इंटेलिजेंस है तो आप अच्छी जगह चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी जगह चले जाएंगे। हाँ, राहुल गांधी को कहा जा रहा है चले जाएंगे इस बार अच्छी जगह। राहुल गांधी जी को मेरी तरफ से प्रणाम है, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। अच्छा, कारण क्या है कि मतलब एक चॉइस क्यों नहीं बन पा रहे? इतना यात्राएं करने के बाद भी राहुल गांधी वो चॉइस क्यों नहीं बन पा रहे लोगों के बीच? आप कंपटीशन देखिए ना उनका किसके साथ है, मोदी जी के साथ है, तो चॉइस उधर बनती है जहाँ पे सेम लेवल के लोग, जहाँ कोई कंपटीशन ही नहीं, वहाँ चॉइस तो होती नहीं, वहाँ तो एक बंदा सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड है। आप बताइए मैम, आपको क्या लगता है? मेरा नाम कोकिता सिंह है और मुझे लगता है कि पीएम मोदी वापस आए। मोदी वापस आए? हाँ। कारण क्या दिखता है? कारण बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। मेरे को जो पर्सनली ऐसा फील होता है कि हमें जम्मू में कभी इतना सेफ फील नहीं हुआ पहले। हम वहीं पे पैदा हुए, जब से पैदा हुए तब से हम कश्मीर वाली साइड जाते रहते हैं, लेकिन कभी भी इतना ज़्यादा सेफ फील नहीं हुआ जितना अभी हमें क्या दिक्कतें आती थी? दिक्कतें यही आती थी कि जहाँ पर भी मतलब आपको पता है मेजोरिटी मुस्लिम है वहाँ पर, तो उसके बाद वहाँ पर अगर हम कभी कश्मीर वाली साइड जाए तो ऐसा होता था कि हमारे ऊपर वो ऐसे अपना ऑपरेशन बना रहे हैं कि मतलब कि हम अपना खुद का कुछ कर नहीं सकते वगैरह वगैरह। और सब में जो भी ये मुफ्ती है और सब में अब्दुल्ला फैमिलीज़ है, ये दोनों ने बस अपना बना दिया कि वो जो आपने ताज वाली बात की कि 370 ताज है जम्मू कश्मीर का, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ताज है। वो ताज ये है कि उनके जो सर का ताज है वो हट रहा है।
आज से पहले जितनी भी पोस्ट निकलती थी वो सारी कश्मीर में ही जाती थी, जम्मू के पास कुछ नहीं आता था। अगर डिपार्टमेंट का कोई हेड, कोई भी पोस्ट अगर कश्मीर के बंदे के पास होगी तो वो जितने जूनियर्स अपॉइंट करेंगे वो सारे श्रीनगर से ही होंगे। पहले जितना भी आप देख चुके हैं ऐसे ही होता था, बट अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। और एक और बात, हमारे जम्मू में एम्स बन रहा है, हमारे जम्मू में IIT बनी है, IIM बन रहा है अभी, और समय और भी बहुत सारी नई नई आ रहा है, यूथ के लिए आ रहा है, बहुत सारे न्यू और भी डेवलपमेंट होगी, तो फिर इसका मोदी जी की वजह से ही हो रही है। जो फारूक और उमर अब्दुल्ला कहते हैं इलेक्शन नहीं करा रहे, इनको डर लगता है कि जनता उनका साथ नहीं देगी। जनता को उनका साथ ऐसे भी ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, तो रिजल्ट्स में दिख ही जाता है कौन किसका साथ दे रहा है। जो भी अगर डेवलपमेंट हो रही है वो तो दिख रही है ना कि कौन सी पार्टी करा रही है कौन सी नहीं। जनता पागल तो नहीं, यूथ पढ़ रहा है, आजकल का यूथ तो सामने दिखता है ना कि क्या डेवलपमेंट।